शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इससे कबल जो है मैं आपको इल्म है कि मैं बहुत पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने डिफेंस कार हादसे के हवाले से जो मेरे वीलॉग्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पजीराई बख्शी। आज जो एक नई मैं सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ ये खानगढ़ वाक़े का है। इससे कबल जो मैंने अभी कार डिफेंस वाक़े का जो वीलॉग किया था उसके अंदर इसका मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था और बताया था कि आज आपको एक ऐसे वाक़े की जानिब लेकर चलेंगे, एक ऐसा दिल हिला देने वाला वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक और हमारे माशरे के ऊपर काले धब्बे जैसा ये वाक़या है। ये वाक़या लाहौर का तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वाक़े के हवाले से मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था, लेकिन अब इसका मैं ब्रीफ पहली सीरीज़ जो है मैं इसकी करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको भी लाजमी देखिएगा और इसके तमाम हक़ाइक़ से जो है वो आगाह रहिएगा, क्योंकि इस हवाले से कुछ वीलॉग अभी हुए हैं। ये वीलॉग मैंने खुद नहीं किया था, तकरीबन जो है आज 8 दिन के बाद जो है इस वीलॉग को मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे मुतल्लिक जो है असल हक़ाइक़ जो है वो नहीं पहुँच रहे थे। और जब ये असल हक़ाइक़ मेरे तक पहुँचे हैं तो मैंने ये अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि मैं अब ये असल हक़ाइक़ जो हैं वो अपने देखने वालों, अपने चाहने वालों तक भी पहुँचाऊँ, ताकि उनको असल चीज़ मालूम हो और अपने गिरदोनमा में भी नज़र रख सकें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों पर भी नज़र रख सकें, क्योंकि ऐसे वाक़यात, ऐसे लोग कहीं पर भी मौजूद होते हैं और ऐसे वाक़यात कहीं पर भी रूनुमा हो सकते हैं। ये वाक़या असल में खानगढ़ का है, 2 बच्चों के कत्ल के हवाले से। गो के कत्ल व गारत और लड़ाई झगड़े तो आम रूटीन की बात है, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिसने हमारे माशरे को जो है झंझोड़ कर रख दिया है। और इस हवाले से जो है ना अब हमें भी माशरती तौर पर बहैसियत इंसान, बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी जो है इन वाक़यात के सदेबाब के लिए जो है वो कुछ कदम उठाना चाहिए, ताकि ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में रूनुमा ना हो। इस वाक़े की जो पहली सीरीज़ है उसमें मैं अब इसको बाकायदा तौर पर जो इसका आगाज़ करता हूँ वो इस तरह है कि ये 8 दिसंबर का वाक़या है। मुज़फ़्फ़रगढ़ की एक इंतहाई पसमानदा इलाका है खानगढ़, वहाँ पर यह वाक़या रूनुमा हुआ जब 8 दिसंबर की शाम को थाना खानगढ़ वाला को एक दरख्वास्त मौसूल होती है फ़याज़ नामी शख्स की जानिब से कि उसके 3 बच्चे जो हैं वो सुबह से मिसिंग हैं। उसने इन बच्चों की दिन भर तलाश की है, लेकिन उसको ये बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस ने जो है उसकी दरख्वास्त पर थाना खानगढ़ ने FIR का इंदराज कर दिया। वो FIR भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये FIR का जब इंदराज किया गया तो बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई। 3 दिन तक जो है इन बच्चों की तलाश होती रही, लेकिन ये बच्चे तीनों ना मिले। ये 2 बच्चे जो है इस फ़याज़ के थे, जबकि एक बच्चा उसके भाई का था। इन तीनों बच्चों की उम्रें जो हैं वो बिल तरतीब अगर मैं कहूँ तो सबसे छोटी बच्ची जो है उसकी उम्र तकरीबन कोई 2.5 साल है। उससे बड़ा एक बच्चा, उसकी उम्र तकरीबन कोई 3.5 साल है, जबकि उससे एक बड़ा बच्चा है उसकी उम्र तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 साल के करीब है। ये तीनों बच्चे जो है वो घर से चीज़ लेने निकले थे, उसके बाद ये अगवा हो गए। जब उन्होंने इर्द गिर्द इलाके से पूछा तो उनको ये मालूम हुआ कि उनका एक रिश्तेदार जो है बिलाल, वो इन तीनों बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा कर एक तरफ जाता हुआ देखा गया। अब मुलजिम बिलाल की जो है वो तलाश शुरू कर दी गई, पुलिस को बताया गया, पुलिस भी जो है उसके साथ तलाश में लग गई और 3 दिन तक जो है इस मुलजिम की तलाश जारी रही, लेकिन ये मुलजिम जो है वो कहीं भी ना मिला। मुलजिम जो था वो फ़याज़ का करीबी रिश्तेदार भी था, ये फर्स्ट कज़न था उसका, घर में आना जाना भी था, इसलिए बच्चे बिला खौफ व ख़तर जो है इस बिलाल के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर चले गए। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ये कहाँ जा रहे हैं और इनके साथ अब क्या होने वाला है। मुलजिम बिलाल जो है इन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया और उसके बाद ये बिल्कुल रुपोश रहा, बिल्कुल नज़र ना आया। किसी को भी इल्म नहीं था कि इस टाइम मुलजिम बिलाल कहाँ पर और तीनों बच्चे कहाँ पर आए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, क्योंकि लाहौर तो खैर एक बड़ा शहर है, शायद यहाँ लोग एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं, इर्द गिर्द मोहल्लेदार बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये जो छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, गाँव हैं, वहाँ पर जो आबादी होती है वो 300-400-500 नफूस के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो इसलिए हर बंदा हर किसी को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। उसको यहाँ तक मालूम होता है कि इस घर में कितने फ़र्द हैं, ये कहाँ पर रहता है, इसके कितने बच्चे हैं और ये किस किस फलां शख्स के बच्चे हैं। तो इसी तरह जब ये बात निकली कि 3 बच्चे जो हैं वो मिसिंग में हैं तो बात फैलती चली गई। कुछ लोगों ने बताया जी बिलाल नामी जो शख्स है, जो आपका रिश्तेदार है, वो बच्चों को फलानी जगह पर फलां वक्त पे साथ गाड़ी मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखा गया। पुलिस को इतला हुई, इसको तलाश करते रहे, खैर ना मिला। 3 दिन गुजर गए तो 3 दिन के बाद
करीबी गांव से एक फ़ोन आया इन्हें कि जी मुलज़म बिलाल जो है वो इनके पास मौजूद है और वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है यहाँ पर आया हुआ है। जब ये इत्तला उन तक पहुँची तो ये लोग भी इन्होंने को अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जनाब शायद हमारे बच्चे मिल गए और मुलज़म बिलाल जो मिल गया। ये खैर पुलिस को लेकर वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से जाके मुलज़म को हिरासत में ले लिया। मुलज़म को जब हिरासत में लिया तो वहाँ से एक बच्चा जो है वो बरामद हुआ, एक बच्चा मिला। 2 बच्चे मिस थे, यानी फयाज के 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी, दोनों मिस थे, दोनों ना मिले। जिस वक्त पुलिस को बिलाल ने देखा, जो मुझे बताया गया, तो उस वक्त उसने एक ड्रामा रचाया। मुलज़िम इंतहाई शातिर और चालाक था, उसने भरपूर ड्रामा रचाया। उसने फौरी तौर पर ख़ुद को बेहोश कर लिया और ये बताया कि जी अब उसको कुछ होश ही नहीं है, वो बीमार है। खैर पुलिस ने उसको वहाँ से हिरासत में ले लिया और उस बच्चे को बाजियाब भी करवा लिया, जिसका नाम हसन बताया जाता है। ये वो बच्चा है। इस बच्चे को लेकर जो है फिर वो अपने घर आ गए, लेकिन 2 बच्चे भी मिस थे। चलता रहा मामला, फयाज साहब के होश में आने का इंतज़ार होता रहा। एक दिन गुजर गया, फिर फयाज साहब होश में आए। पुलिस ने पूछा भाई किधर हैं बच्चे? चुप, मुझे नहीं पता। फिर बेहोश हो गए साहब। फिर इस तरह 2, 4, 6 घंटे गुजर गए। पुलिस अब सिर पे बैठी, डॉक्टर्स भी परेशान है कि आखिर ये किस किस्म की बेहोशी है कि जिसके अंदर हर बंदे की सेंसेस भी काम कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन बंदा बेहोश भी है। बहरकैफ इस तरह हुआ कि फिर साहब कुछ 4-5 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर होश में आए और फिर पुलिस ने कुछ अपना रवायती तरीका अपनाया। तो उसने ये बताया कि उसने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। इन 2 बच्चों को कत्ल कर देना जो है वो शायद इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो के मासूम बच्चे हैं, लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर होता है, जिसकी जितनी लिखी है, किसी न किसी तरीके से सबने जाना है, मैंने और आपने भी जाना है। लेकिन अल्लाह पाक किसी भी नागहानी आफत और नागहानी मौत से जो है वो महफूज रखे, हमेशा ये दुआ करनी चाहिए। आपको भी अल्लाह पाक महफूज रखे, मुझे और मेरे ख़ानदान को भी, आपको और आपके ख़ानदान को भी। बहरकैफ ये मामला हुआ और फिर उसने बताया कि उसने 2 बच्चे ज़िबा, फिर उसने ये बताया कि उसने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। जो बच्चा हसन बरामद हुआ था उसने भी कुछ इंकिशाफात किए कि इसने 2 बच्चों को मार दिया। खैर पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और फिर उसने पुलिस ने जो है इससे पूछा कि वो बच्चे जो मारे हैं उनकी बाकियात कहाँ पर हैं। इसकी निशानदही पर जो है इसको साथ ले जाया गया और वहाँ से उन बच्चों की बाकियात जो है वो बरामद की गई। सबसे पहले तो एक लड़के की जो फयाज का बड़ा बेटा था उसकी बाकियात को बरामद किया गया। उसके बाद उसने ये नहीं बताया कि जनाब मुझे नहीं पता बच्ची कहाँ पर है, कत्ल मैंने कर दिया, कहाँ पर है। फिर 2 दिन ड्रामा चलता रहा और फिर 2 दिन के बाद उसने ये बताया कि उसने बच्ची को भी फलानी जगह पर उसकी बाकियात पड़ी हुई हैं। पुलिस ने उस जगह पर भी गई, फोरेंसिक टीम्स गई, वहाँ से जाकर उस बच्ची की भी बाकियात बरामद की गई। अब पुलिस ने इसको बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया और फिर तफ्तीश का जो है कुछ बाकायदा आगाज़ किया। ये एक ऐसा वाक़या है कि कुछ भी कहना जो है इसके अंदर ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन बहुत कुछ है बताने के लिए इस वाक़े में भी, इस व्लॉग में। ये हिरासत में लिया, फिर उसके बाद जो है इस पर तफ्तीश का आगाज़ किया गया बाकायदा और फिर बहुत ज़्यादा जो है वह इंकिशाफात हुए। और इस वक्त जो है अब थोड़ी सी मैं इसकी मज़ीद बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि ये एक दरबार भी है वहाँ पर जाल वाला पीर का, ये वसंदे वाले के पास है। वहाँ भी बहुत कुछ हुआ और इस इलाके में जो है मुजफ्फरगढ़ में इससे कबल भी जो है वो मुख्तलिफ वाक़या जो रूनुमा होते रहे हैं। तकरीबन को 2 माह के अंदर अंदर भी वाक़यात हुए हैं कि एक सरकारी मुलाजम ने अपनी बच्ची को जो है वो नहर में फेंक दिया और फिर ड्रामा रचाया कि जी वो इधर गंदे नाले में गिर गई है। ताहम पुलिस ने तफ्तीश की तो बच्ची की वाक़यात भी मिल गई और वो शख्स भी पकड़ा गया। इसके अलावा एक और शख्स ने अपनी 3 बहनों को जो है वो गला दबाकर कत्ल कर दिया
पहले तो वो भी ड्रामा रचाता रहा, लेकिन पुलिस ने जब अपने रवायती तरीका इस्तेमाल किया तो फिर उसने भी और उसके घर वालों ने बताया कि जी इसने 3 बहनों को कत्ल कर दिया। ये वाक़या जो है, ये तीसरा बड़ा वाक़या ये हुआ कि 2 बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से जो मैं मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आपको अपने अगले वीलॉग में बताऊँगा कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ। अल्लाह निगहबान।